आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। इस समय पूरा देश एक साथ होकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। पूरा विपक्ष भी सरकार के साथ है। सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले हर कदम पर विपक्षी नेताओं ने साथ देने की बात कही। और इसी बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को जमकर घेरा और भारत को धमकी देने वाले पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यही नहीं, वो भारत सरकार को धमकी भी दे चुके हैं। अब भुट्टो और पूरे पाकिस्तान को जवाब दिया असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए खुली चेतावनी दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। अगर आप हमारी सरजमी पर आकर मजहब पूछकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई चुप नहीं बैठेगा। अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। हम कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ ये जो टीवी चैनल पर ये बड़े बड़े एंकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशरम है ये पूरे एंकर। अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई? वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? वो कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के दावों पर भी तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान बार बार कहता है कि उनके पास न्यूक्लियर और एटॉमिक बम है, लेकिन भारत अब किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा, भारत बदला लेकर रहेगा। ओवैसी ने बिलावल भुट्टो के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में क्या कहा, जरा वो सुनिए। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। उन्होंने बिलावल भुट्टो के इस बयान पर गुस्सा जताते हुए पूछा कि क्या वो भूल गए हैं कि उनकी मां और उनके दादा की हत्या किसने की थी। उन्होंने कहा कि जब अपनी मां को गोली मारी तो वह आतंकवाद, और हमारे देश के मां बेटियों को मारा जाए तो आतंकवाद नहीं है क्या? देखिए, वो उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी? भाई, जिसकी मां को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी मां को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे, टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है बात को। ओवैसी ने पाक को आईना दिखाते हुए उनके आर्थिक और सैन्य स्थिति पर भी निशाना साधते हुए कहा, तुम्हारा पूरे देश का बजट हमारे सैन्य बजट के बराबर भी नहीं है। आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 6:45 हो रहे हैं, और वो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहां के लोग करते हैं, अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। तुम बराबरी करना तो दूर की बात, तुम अगर इसी तरह करते रहोगे
ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। बता दें कि ओवैसी के इस बयान को लोग काफी ज्यादा सराह रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं जब देश की सुरक्षा को लेकर ओवैसी ने सरकार का साथ दिया हो। इससे पहले भी कई बार यह पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।